आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि WMAX किस तरह से क्लचेस करता है और किस तरह से एडवांटेज का फायदा उठाता है भाई, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आपको इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट क्लिप नंबर 1। कभी भी क्लच को पॉसिबल करने के लिए या फिर अच्छे से खेलने के लिए आपके पास एक एडवांटेज होना जरूरी है। आपके पास कोई भी टाइप का एडवांटेज हो सकता है आपके पास हाइट का एडवांटेज हो, अच्छी पोजिशनिंग का एडवांटेज हो, हेल्थ का एडवांटेज हो, अच्छी गन का एडवांटेज हो, अच्छी पावर का एडवांटेज हो, कोई भी एडवांटेज हो, जोन का एडवांटेज हो, बहुत सारे एडवांटेजेस हो सकते हैं। अब WMAX यहाँ पर कैसे अपने एडवांटेज को यूज करता है अपने क्लच को पॉसिबल करने के लिए, मैं आपको बताता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट क्लिप नंबर 1। यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या करता है ये बंदा, अपने हाथ में एक नेड की पिन लेता है और स्टेयर्स पे एक नेड करता है। स्टेयर्स पे नेड क्यों किया WMAX ने, उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये हो सकता है कि WMAX को साउंड आया हो कि यार शायद स्टेयर्स पर एक बंदा है, तो उसको क्लियर करने के लिए यहाँ पर उसको नॉक करने के लिए एक नेड कर रहा है। दूसरी चीज हो सकती है स्टेयर्स एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, तो जब भी आप ऐसे ब्लाइंड स्पॉट पर जाते हो, चाहे वो शैक है, चाहे स्टेयर्स है, या फिर कोई ऐसा TPP व्यू एंगल है जहाँ पर आप नहीं देख पा रहे हो पर सामने वाला एनिमी आपको देख सकता है, तो ऐसे ब्लाइंड स्पॉट्स को क्लियर करने के लिए आप किसी भी टाइप के थ्रोएबल का यूज कर सकते हो। देन यू विल नो कि हाँ वहाँ पर कोई बंदा था या नहीं था। तो WMAX इस वजह से भी हो सकता है यहाँ पर एक नेड करता है। और लकीली लुक एट दिस क्लिप, लकीली वहाँ पर एक बंदा नॉक हो जाता है। अब जब भी एक बंदा नॉक होता है, यहाँ पर मैं पॉज करता हूँ, जब भी कोई बंदा नॉक होता है स्टेयर्स पे तो मोस्टली क्या करते हैं टीममेट्स, जैसे कि ये तो यहाँ पर ये बैठा हुआ है भाई मुंह उठा के, वैसे यहाँ पर बैठते नहीं है। हो सकता है मोस्टली यहाँ पर टीममेट रिवाइव दे रहा होता है अपने ही दूसरे टीममेट को, या फिर हो सकता है कि किसी ना किसी रूम में जाके अंदर वो रिवाइव दे रहा होता है अपने टीममेट को। हो सकता है स्टेयर्स खाली होती, तो हो सकता है WMAX भी इन दोनों सिनेरियोज में से एक सिनेरियो लेके यहाँ पर आया, बट ये तो रिवाइव ही नहीं दे रहा था अपने टीममेट को। एनीवेज, तो मैं आपको तो एक अलग सिनेरियो बता रहा हूँ भाई कि हो सकता है कि कोई बंदा ऐसे रिवाइव दे रहा हो स्टेयर्स पे जो आपने नॉक किया हो, तो आप जल्दी से पुश कर सकते हो, या फिर वो किसी ना किसी रूम में हो तब भी आपको पुश कर देना चाहिए, बिकॉज यही एक एडवांटेज होता है आपके पास जो आपको फटाफट से ग्रैब कर लेना चाहिए। अब लेट्स टॉक अबाउट सेकंड एडवांटेज। यहाँ पर एक बंदे को नॉक किया, अब यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड किया, उसके बाद लेफ्ट से साउंड आ रहा है WMAX को, और इनफैक्ट मुझे भी साउंड आ रहा है कि लेफ्ट में एक बंदा है घर के अंदर, और दोनों फुटस्टेप देखो लेफ्ट से आ रहे हैं अभी तक। तो इसका मतलब है कि स्टेयर्स पर ऊपर जाया जा सकता है एडवांटेज लेने के लिए। अब देखो ये क्या करता है, गन जेब में रखी, भागकर ऊपर चला गया, दोनों फुटस्टेप लेफ्ट से आ रहे हैं, राइट में कोई भी नहीं है। तो WMAX को ये चीज़ पता थी और ऊपर आ गया, हाइट का एडवांटेज ले लिया। सबसे अच्छी बात है, अब यहाँ पर आप पीक दो, कुछ भी करो, आपके पास एक प्रॉपर हाइट का एडवांटेज है जिससे आप खेल सकते हो। बट अब यहाँ पर एक गड़बड़ होती है, जब भी आप ऐसी सिचुएशन में आ जाते हो तो नीचे वाले प्लेयर्स अगर डर रहे हैं ना, तो हो सकता है आप भी पुश ना करो, वो भी पुश ना करे, बिकॉज आप सोलो स्क्वाड खेल रहे हो। आप पुश करके क्यों मिस्टेक करोगे, नीचे वाले तो वैसे ही पुश नहीं करेंगे, बिकॉज वो कभी कभी हर बार ऐसे नहीं होता ना, बहुत अच्छा खेलने वाले बंदे हैं जो दोनों मिलके तुम पे पुश करते हैं, ऐसा भी नहीं होता कई बार, तो दोनों बैठ जाते हैं। देन हमें एक ब्रेक पॉइंट की जरूरत होती है कि कोई ना कोई बंदा कैसी ना कैसी मिस्टेक करे जिसका फायदा हम उठा सकें। तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है, मिस्टेक कौन करता है एक्चुअली में, तुम लोग खुद सोचोगे, देखना। अब यहाँ पर क्लिप कट होती है और WMAX का टीममेट ऊपर भागकर आ जाता है, जो नीचे आपको 3 नंबर दिखाई दे रहा है वो भागकर ऊपर आ जाएगा। देखो वो WMAX के पास आ गया, यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पर ब्रेक पॉइंट की जरूरत थी, किसी ना किसी को मिस्टेक करनी थी। मिस्टेक कौन करता है, WMAX का टीममेट, ये देखो, और ये शॉटगन से नॉक हो गया। अब जैसे ये नॉक हुआ भाई, WMAX को ये फायदा हो गया कि वो जो टीममेट था वो WMAX के लिए बेट बन गया। अब नीचे वालों के बंदों में जो जिन्होंने नॉक किया WMAX के टीममेट को, उनके अंदर एड्रेनलिन रश आ जाता है कि एक तो नॉक कर दिया, अब हम पुश कर सकते हैं। देन वो गलती करेंगे, बिकॉज WMAX को क्या चाहिए कि कोई उस पर पुश करे और वो आराम से जो उसकी स्किल्स है, क्राउच एंड पीक और क्विक शॉटगन चिपकाना, उनका यूज कर सके, राइट। देखो ये देखो, अब वो गलती कर रहे हैं ना, वो गलती, देखो अब उनके अंदर आ गया एड्रेनलिन रश। ये एक ब्रेक पॉइंट की जरूरत होती है। अब मैं नहीं चाहता कि तुम लोग ये ब्रेक पॉइंट को खुद आगे जाकर सामने वाली टीम को दे दो। अगर तुम सोलो स्क्वाड खेलिए तो जस्ट होल्ड, इतना भी पेशेंस करना, पेशेंटली बैठना पड़े, बैठो भाई पेशेंट होके, और ज़्यादा फड़फड़ाने की और ज़्यादा कोशिश मत करो अपनी साइड से, वरना तुम खुद गलती कर बैठोगे। तो देखो अब सामने वालों ने गलती करी, एक बंदा नॉक करवा लिया खुद का, अभी भी वो पुश कर रहे हैं, ये लो एक और नॉक करवा लिया, मदद करा। अब ऊपर वाला टीममेट बोल रहा मदद करा भाई, वो भीख मांग रहे रिवाइव होने की। बट अगर WMAX यहाँ पर उसको रिवाइव करेगा तो फिर WMAX डिसएडवांटेज में आ जाएगा, बिकॉज सामने वाले रिवाइव भी हो सकते हैं, हील भी कर लेंगे, पुश भी कर देंगे, तो इससे बेटर है रिवाइव ना करो। और ये देखो नेड का साउंड आया, अला ओ वाह, उस बंदे ने बेट किया WMAX को, बट उसके बाद हग दिया। यहाँ पर WMAX का बाय बाय हो सकता था, बट हग दिया उसने। एनीवेज इसमें तो कोई गेम सेंस है ही नहीं भाई, ये लो यहाँ पर ऑल डेड। लेट्स टॉक अबाउट क्लिप नंबर 2। यहाँ पर एक प्रॉपर 1v4 नहीं है, बट एक छोटा सा गेम सेंस का यूज किया गया है जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ
यहाँ पर डब्ल्यू मैक्स ने एक नेड कुक करके फेंक दिया, तुम लोग देख सकते हो, आई डोंट नो तुम देख सकते हो नहीं देख सकते, ये जस्ट अभी अभी फेंका और ये हाथ का जो एनिमेशन है वो भी तुम देख सकते हो। अब ये दोनों फुटस्टेप तुम्हें दिख रहे हैं, ये राइट वाले रूम के हैं, इस वाले रूम के हैं जो जस्ट इसके नीचे वाले फ्लोर पे, तभी ये फुटस्टेप की जो ओपेसिटी है वो ज़्यादा है, तो तुम्हें ये चीज़ समझनी पड़ेगी, बेसिक चीज़ें होती हैं। अब डब्ल्यू मैक्स ने यहाँ पर एक नेड कर दिया ताकि नीचे जब भी डब्ल्यू मैक्स कोई अपना नेक्स्ट मूव करने वाला होगा उसका साउंड ना आ जाए, जैसे ही नेड फटे डब्ल्यू मैक्स उस चीज़ का यूज़ कर सके। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, हालांकि वो चीज़ का प्रॉपर यूज़ नहीं हो पाया, ये नेड किया। अब डब्ल्यू मैक्स का प्लान था कि डब्ल्यू मैक्स यहाँ से जंप करे जैसे ही नेड फटे, ताकि जंप करने का साउंड ही ना आए सामने वाले जो नीचे वाले एनिमी हैं, और बिल्कुल नेड उनकी छत पे ही किया था। तो एक प्रॉपर गेम सेंस का यूज़ किया है भाई, और ये इतना ज़्यादा अच्छा गेम सेंस है जो मेरे हिसाब से आप लोगों को भी यूज़ करना चाहिए। नेड करके जंप किया बट वो टाइमिंग मिसमैच हो गई थोड़ी सी, नेड पहले मतलब जंप पहले हो गया, नेड बाद में फटा। लुक एट दिस, ये देखो। और उसके बाद तो प्रॉपर स्किल का यूज़ किया है भाई, ये तो प्रॉपर स्किल का यूज़ किया है भाई। इतना फास्ट तो आपको खेलना पड़ेगा, सीख सको तो सीख लो, बट कितना भी गेम सेंस का दिमाग लगा लो, कितना भी आप सोच लो कि भाई हाँ मैं भी 1v1 लूँगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा, बट आपका 1v1 ही स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप कितना भी गेम सेंस लगा लो वो काम नहीं आने वाला है एट द एंड ऑफ द डे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा था कि डब्ल्यू मैक्स किस तरह से क्लचेस करता है और कैसे एडवांटेज का यूज़ करता है। और अगर आप सिमिलैरिटीज़ देखोगे बाकी सारे प्लेयर्स में, तो सभी लोग एक प्रॉपर एडवांटेज का यूज़ करते हैं और किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करते हैं। अगर कोई बंदा आ रहा है 1v1 लेने के लिए तो भाई वो मिस नहीं करते हैं, चुप के बैठते नहीं है, बिकॉज अगर आप बैठे रहोगे सामने वाला 1v1 लेने आ रहा है तो भाई वो अपने टीममेट्स को भी ले आएगा और सब मिलके आप पे पुश कर देंगे। बट अगर आपको लग रहा है कि हाँ एक बंदा है तो आप खुद ही घुस जाओ और 1v1 स्ट्रॉन्ग करो अपना। अगर आप ट्रेनिंग करते हो, ड्रिल्स करते हो जिसमें आप अपना 1v1 स्ट्रॉन्ग करते हो, देन आप आराम से ये सारी चीज़ें कर सकते हो। किसी भी क्लच को पॉसिबल करने के लिए आपको 1v1 निकालने होते हैं, वो आप कर सकते हो। और गेम सेंस का यूज़ करके आप सभी बंदों को सेपरेट और डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, और मिलता आपसे वीडियो में। टिल देन कमेंट कर दो कि आप और किस पर वीडियोस देखना चाहते हो। बाय बाय, टेक केयर एंड आई एम साइनिंग ऑफ।